हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easy.for-you.com। आज के इस ट्यूटोरियल में पढ़ेंगे थ्रेड के बारे में। जैसा कि पहले हम थ्रेड की जो थ्योरी वो देख चुके हैं कि थ्रेड्स क्या होते हैं या फिर मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम क्या होते हैं। आज हम देखेंगे कि जावा में किस तरीके से हम थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि जावा में हम किस तरीके से थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब हम एक जावा का प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें एक मेन मेथड होता है, तो ये सिंगल थ्रेडेड प्रोग्राम होता है। इसके पास एक मेन थ्रेड होता है। लेकिन अगर हम जावा में थ्रेड क्रिएट करना चाहते हैं एक या एक से अधिक, तो हम थ्रेड क्लास का यूज़ करते हैं, जहाँ पर java.lang.thread जो क्लास है इसके द्वारा हम थ्रेड क्रिएट भी कर सकते हैं और थ्रेड को कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि जावा में थ्रेड क्रिएट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जाननी ज़रूरी है। सबसे पहले, चूँकि थ्रेड क्रिएट करने के लिए थ्रेड क्लास का यूज़ होता है, इसलिए हमको थ्रेड क्लास के बारे में जानना ज़रूरी है। इसके अलावा हम जानेंगे रनेबल इंटरफेस के बारे में, और जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं तो थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए या फिर उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं वो है स्टार्ट। तो इस तरीके से आज हम थ्रेड क्लास, रनेबल जो कि इंटरफेस है, और स्टार्ट जो कि मेथड है थ्रेड क्लास के अंदर, इसके बारे में हम जानेंगे। जब हम थ्रेड की बात करते हैं तो हम थ्रेड क्लास का यूज़ करते हैं। हालांकि हम दो तरीके से थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं जावा में, जिसको हम देखेंगे अभी। सबसे पहले थ्रेड क्लास के बारे में देखते हैं। थ्रेड क्लास के अंदर वे सभी मेथड्स होते हैं, जैसे कि एक मेथड यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है स्टार्ट, जो कि थ्रेड को कंट्रोल करते हैं या थ्रेड को मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं एक्चुअली में जावा में, तो थ्रेड को हम ऑब्जेक्ट के रूप में इंप्लीमेंट करते हैं एज अ ऑब्जेक्ट। तो वो ऑब्जेक्ट रन मेथड कंटेन करता है, मतलब उसके अंदर एक रन मेथड होता है। तो यहाँ पर रन मेथड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअल में जावा में जो भी हम थ्रेड क्रिएट करना चाहते हैं वो हम रन मेथड के अंदर वो सभी स्टेटमेंट लिखते हैं, जिसको हम एज अ थ्रेड इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। तो रन मेथड के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट एज अ थ्रेड बिहेव करते हैं जावा में। हमको जब भी थ्रेड क्रिएट करना होता है या फिर वो पार्ट ऑफ कोड जिसको एज अ थ्रेड एग्जीक्यूट कराना होता है या इम्प्लीमेंट करना होता है, वो हम रन मेथड के अंदर ही लिखते हैं। तो इसलिए हमें रन मेथड के बारे में जानना ज़रूरी है। रन मेथड रनेबल इंटरफेस के अंदर भी होता है और थ्रेड क्लास के अंदर भी होता है। तो पहले थ्रेड क्लास के बारे में जानें कि ये रन मेथड क्या होता है और किस तरीके से यूज़ होता है। असल में रन मेथड एकमात्र मेथड है जिसके अंदर लिखा गया कोड एज अ थ्रेड बिहेव करता है, या फिर हम एज अ थ्रेड उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। थ्रेड जो क्लास है ये एक्सटेंड किया हुआ है ऑब्जेक्ट क्लास को। मतलब अगर इसको इस तरीके से बनाएं, ऑब्जेक्ट जो कि क्लास है ये एक्सटेंड किया हुआ है थ्रेड क्लास ने, और रनेबल जो कि इंटरफेस है ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है थ्रेड क्लास ने। इस तरीके से ऑब्जेक्ट यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है ये एक क्लास है, जबकि यहाँ पर जो मैंने रनेबल लिखा हुआ है ये एक इंटरफेस है। इंटरफेस। तो जब हम थ्रेड क्रिएट करने की बात करते हैं तो थ्रेड हम थ्रेड क्लास का यूज़ करते हुए भी क्रिएट कर सकते हैं, फर्स्ट। दूसरा, थ्रेड हम रनेबल इंटरफेस का यूज़ करते हुए भी कर सकते हैं। रनेबल इंटरफेस के अंदर
जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ रनेबल, सेकेंड पॉइंट दिया हुआ है, रनेबल इंटरफेस के अंदर एकमात्र मेथड रन होता है। क्योंकि ये इंटरफेस है, जैसा कि हम इंटरफेस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही हो सकते हैं। इसका मतलब इसके अंदर जो मेथड है रन, वो इस तरीके से है, पब्लिक वाइड रन। तो ये रन मेथड रनेबल इंटरफेस के अंदर है, जिसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है थ्रेड क्लास के अंदर। रन मेथड के अंदर लिखा हुआ जो कोड होता है एज अ थ्रेड एग्जीक्यूट होता है, पूरी थ्रेड की जो बॉडी होती है वो रन मेथड में ही लिखी गई होती है। तो इस तरीके से एक्चुअली में जो हम थ्रेड की कोडिंग करते हैं वो रन मेथड के अंदर हम करते हैं। अब थ्रेड हम दो तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसा अभी मैंने बताया था, थ्रेड क्लास का भी यूज़ कर सकते हैं और रनेबल इंटरफेस का। दोनों में अंतर क्या है? थ्रेड क्लास का जब हम यूज़ करते हैं तो हम रन मेथड जो कि इसने इम्प्लीमेंट किया हुआ उसको ओवरराइड करते हैं, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ओवरराइड उसको करते हैं हम। इसी तरीके से रनेबल को अगर हम इम्प्लीमेंट करते हैं या उसका यूज़ करते हैं तो भी हम रन के अंदर कोड लिखते हैं। लेकिन रनेबल इंटरफेस है, इसके अंदर केवल ये रन मेथड है, जबकि बहुत से फील्ड्स हैं जैसे थ्रेड की प्रायोरिटी के लिए मैक्स, हेमनिन है या नॉन प्रायोरिटी है, ये इसके अंदर होते हैं। और थ्रेड को कंट्रोल करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए जो मेथड्स हैं, जैसे स्टार्ट मेथड है, या उसको स्टॉप करने के लिए स्टॉप मेथड है, स्लीप मेथड है, उसको कंट्रोल करने के लिए और जो मेथड्स है वो सभी थ्रेड क्लास के अंदर है। तो जब हम थ्रेड क्लास का यूज़ करते हैं तब भी हम एक थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जब थ्रेड क्लास का यूज़ करते हैं तो चूंकि ये क्लास है, हम इस क्लास को एक्सटेंड करते हैं। तो चूंकि जावा में एक ही क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं तो फिर हम दूसरी क्लास वहाँ पर एक्सटेंड नहीं कर सकते। लेकिन अगर मान लीजिए हमें दूसरी क्लास भी एक्सटेंड करनी है और थ्रेड क्रिएट करना है, तब हम रनेबल इंटरफेस का यूज़ करते हैं। चूँकि ये इंटरफेस है तो हमारी जो न्यू क्लास होगी वो इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकती है और किसी दूसरे क्लास को एक्सटेंड भी कर सकती है। तो डिपेंड करता है हमारे प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पे, उस तरीके से हम थ्रेड क्लास का यूज़ करते हैं या फिर रनेबल इंटरफेस के। इसके बारे में और डीप में हम देखेंगे और डिटेल में देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। अभी हम केवल दो तरीका देखेंगे कि किन दो तरीके से थ्रेड हम क्रिएट कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं उसको। फर्स्ट, बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लास। ये क्लास है थ्रेड क्लास। तो पहला तरीका ये है थ्रेड क्रिएट करने का कि आप एक न्यू क्लास बनाएं जहां पर जो हमारे पास पहले से क्लास है थ्रेड, उसको आप एक्सटेंड करें। तो इस तरीके से जब हम यूज़ करते हैं थ्रेड क्लास को, एक्सटेंड करते हैं और रन मेथड पे कोड करते हैं या रन के लिए हम कोड लिखते हैं, तो हम एक थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। मीन्स हम अपनी एक न्यू क्लास बनाएंगे। मान लीजिए कि हमने एक क्लास बनाया माई क्लास, और यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे थ्रेड क्लास को। तो इस तरीके से जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे तब हमारे पास जो रन मेथड होता है उसको हम ओवरराइड करेंगे। तो जो कोड होगा जो एक्चुअली में रन करना है एज अ थ्रेड, उसको हम, हमारे पास जो मेथड है पब्लिक वाइड रन, इसके अंदर हम लिखेंगे। फिर उसके बाद इस थ्रेड क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब जो हमने क्लास बनाया माई क्लास, एक्सटेंड किए हुए थ्रेड क्लास को, जब हम माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर थ्रेड क्रिएट होगा। जैसे हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो थ्रेड न्यू बॉर्न स्टेज में होता है। बाद में हम स्टार्ट मेथड का यूज़ करते हुए उसको रनेबल जो स्टेट है वहाँ पर ले जाते हैं, यानी एग्जीक्यूट करने के लिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम पहले से जो हमारे पास क्लास है थ्रेड क्लास, उसको एक्सटेंड करते हुए एक थ्रेड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा है इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस। आप रनेबल इंटरफेस का यूज़ करते हुए भी थ्रेड क्लास क्रिएट कर सकते हैं।
बाय implementing runnable इंटरफेस। सेम यहाँ भी जिस तरीके से हम थ्रेड क्लास एक्सटेंड करते हैं, चूँकि ये इंटरफेस है, जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट्स करेंगे। इम्प्लीमेंट्स और हमारे पास है रनेबल इंटरफेस, तो उसको हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। रनेबल। अब फिर वहाँ पर जो हमारे पास रन मेथड है उसको हम ओवरराइट करेंगे। तो जैसा कि इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं, पिछली बार हमने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया था, तो आपने थ्रेड क्लास को एक्सटेंड किया तो आप दूसरी क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि जावा में हम एक क्लास एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम रनेबल इंटरफेस का यूज़ कर रहे हैं, हमने उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो साथ ही हम दूसरे क्लास को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से फिर हम इसका जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहाँ पर हमको थ्रेड क्लास की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सारे मेथड जो भी कंट्रोल करते हैं थ्रेड को, चाहे उसको स्टार्ट करते हैं स्टॉप करते हैं, वो थ्रेड क्लास के अंदर है। तो अगर हम रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करते हैं या इसका यूज़ करते हुए थ्रेड क्रिएट करते हैं, तो भी हमें थ्रेड क्लास की ज़रूरत पड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने देखा कि दो तरीके से हम थ्रेड क्लास क्रिएट करेंगे, थ्रेड क्रिएट करेंगे। पहला है बाय इम्प्लीमेंटिंग रनेबल इंटरफेस और दूसरा है बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। जब हम थ्रेड बनाते हैं जावा में, दोनों में से किसी मेथड का यूज़ करते हुए, तो थ्रेड का जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास जो क्लास था माई क्लास, अगर हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं माई क्लास ओबीजे न्यू माई क्लास, तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, हमने बनाया ओबीजे, तो यहाँ पर थ्रेड क्रिएट हो जाता है। लेकिन ये जो स्टेज होता है ये होता है न्यू बॉर्न स्टेज। तो इस तरीके से जब हम थ्रेड क्लास जो हमने बनाया हुआ है, जो भी हमने एक्सटेंड किया था थ्रेड क्लास, उसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो न्यू बोर्न स्टेज में होता है। मतलब वो रन करने के लिए तैयार तो है, लेकिन अभी रन नहीं हो रहा है। हम इसको एग्जीक्यूट करने के लिए या इसको थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए हम स्टार्ट मेथड का यूज़ करते हैं। तो हम इस तरीके से ओबीजे डॉट स्टार्ट लिखते हैं। तो यहाँ पर जब हम स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं तब ये थ्रेड रन करने के लिए तैयार हो जाता है और रनेबल स्टेट में आ जाता है। मतलब अभी भी वो रनिंग स्टेज में नहीं आया या फिर रन नहीं होने लगता, वो रन करने के लिए रनेबल स्टेज में आ जाता है। तो यहाँ पर ये स्टेज जो है इसका ये है रनेबल स्टेज। उसके बाद जावा रन टाइम जो होता है या फिर जेवीएम होता है, वो उसको शेड्यूल करता है रन करने के लिए। फिर जब उसको टारगेट करता है रन करने के लिए, तो जो इसके अंदर रन मेथड है उसको वो टारगेट करता है एग्जीक्यूट करने के लिए, तब वो रनिंग स्टेज में आता है या फिर रन होता है, जो जैसे भी उसकी प्रायोरिटी होती है उस हिसाब से। तो ये जो इसके स्टेजेस है इसको थ्रेड लाइफ साइकिल बोलते हैं। इसको भी एक अलग वीडियो में हम देखेंगे कि थ्रेड जब स्टार्ट होता है और लास्ट तक जब डेड होता है, वहाँ तक इसकी लाइफ साइकिल में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं। आज हमने केवल एक छोटी सी यहाँ पे जानकारी देखी। जब हम थ्रेड क्रिएट करते हैं तो थ्रेड क्रिएट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो थ्रेड क्लास का यूज़ कर सकते हैं हम, या फिर रनेबल इंटरफेस का यूज़ करते हैं, और वहाँ पर रन मेथड होता है जहाँ पर इसको हम कोड करते हैं। स्टार्ट मेथड हमने यहाँ पर देखा। इसके अलावा और भी बहुत से मेथड हैं, स्टॉप है, स्लीप है, जिसको हम डिटेल में बाद की ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आगे हम जावा के बारे में और भी बहुत कुछ देखेंगे। तब तक के लिए हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com से लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।